गुड आफ्टरनून क्लास। कल हमने क्या क्या पढ़ा था? क्या क्या पढ़ लिया था? एंटी माइक्रोबियल एजेंट, उसका क्लासिफिकेशन पढ़ लिए थे कि उसमें एंटीसेप्टिक आता है, डिसइंफेक्टेंट आता है, जर्मिसाइड्स आते हैं, ठीक है, उन सब के बारे में पढ़ लिया था। बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट्स आते हैं, ठीक, और क्या थे, सैनिटाइजर्स आते हैं उसके क्लासिफिकेशन में, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म कि ये सारे काम कैसे करते हैं, ठीक है। चलो ये तो पढ़ लिया कि हाँ डिटॉल है, डिटॉल है तो डिटॉल है, या बोरोप्लस है तो बोरोप्लस है, सैनिटाइजर है तो सैनिटाइजर, लेकिन वो काम कैसे करेंगे, है ना, तो उसके बारे में जानेंगे हम। तो क्या कहता है कि द मैकेनिज्म ऑफ एंटी माइक्रोबियल ranges from mild stringent to powerful oxidative property। अब ऑक्सीडेटिव सबको पता है क्या होता है? क्या होता है? हाँ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ, ठीक है। कहता है कि द मैकेनिज्म ऑफ एंटी माइक्रोबियल एक्शंस रेंजेस फ्रॉम माइल्ड। अब देखो इसका क्या होता है कि कौन सा मैकेनिज्म होता है, मतलब कौन सा एक्शन शो करता है, ये कैसे काम करता है, एंटी माइक्रोबियल के तरह करता है ना। तो इसका एक्शन क्या होता है आपका, एंटी माइक्रोबियल, मतलब क्या करता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट ये काम करता है, चाहे उनको किल करने का, चाहे उनके ग्रोथ को रोकने का, है ना। तो यही क्या कहता है कि इसका जो रेंज होता है वो क्या होता है आपका, एस्ट्रिंजेंट होता है, ठीक है। एस्ट्रिंजेंट में क्या होता है, जैसे कि टिश्यूज में क्या होता था, है ना, सिकुड़ जाता था, या फिर जैसे कि मान लो कि और क्या पढ़े थे, वो चीज था ना एस्ट्रिंजेंट में, एक ब्लीडिंग से रिलेटेड कुछ था। कितने बार एस्ट्रिंजेंट पढ़ाया है, कितने बार, किसी को कुछ याद नहीं रहता। क्या था एस्ट्रिंजेंट, क्या था? क्या होता था? स्वेल तो हो जाता, स्वेल हो जाता था या सिकुड़ जाता था? स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, सिकुड़ना, तो सिकुड़ जाता था। एक और चीज उसमें मैंने बताया था, एस्ट्रिंजेंट में एक और चीज बताया था, पढ़ते ही नहीं हो। माइल्ड एस्ट्रिंजेंट का मतलब क्या हुआ, माइल्ड का मतलब, हाँ, तो इसका जो एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी होगा वो कम होगा, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, पावरफुल ऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टी में। मतलब समझो कि इसका एस्ट्रिंजेंट नेचर होता है, ठीक, माइल्ड एस्ट्रिंजेंट, लेकिन ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, पावरफुल ऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टी में, ठीक है। अब कहता है कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर रेयरली यूज्ड एज एंटी इन्फेक्टिव्स। सीधा कहता है कि जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो एंटी इन्फेक्टिव में मतलब कि इन्फेक्शन वगैरह में यूज बहुत रेयरली होते हैं, कम होते हैं, ठीक है। मेनली कौन से होते हैं, ऑर्गेनिक यूज होते हैं, ठीक। इसमें कहता है कि जैसे कि मतलब कि उसके बाद शुड बी यूज्ड केयरफुल्ली इन डर्मेटोलॉजिकल ओरल ऑप्थेल्मिक एप्लीकेशन, ठीक है। मतलब कि चाहे आप कहीं भी यूज करो इसको, चाहे वो आप इसको स्किन पे यूज करो, ठीक है, चाहे इसको आप ओरली यूज करो, चाहे इसको आप आई या ईयर वगैरह में यूज करो, सब में ही क्या है कि आपको बहुत ही केयरफुली इसको यूज करना है, ठीक है। क्योंकि आप जो पढ़ रहे हो वो इनऑर्गेनिक ही पढ़ रहे हो ना, पढ़ रहे हो, तो क्या कहता है कि इनऑर्गेनिक जो होता है वो बहुत रेयर यूज होता है, तो इसीलिए इसका सेफ्टी को का ध्यान रखना किसका काम है, आप, मतलब कि या तो जो आपको मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे उनका, या तो जो यूज करेगा वो प्रिकॉशन फॉलो करेगा, है ना। तो सबसे पहले इसमें क्या था, इसमें देखो इसका जो मैकेनिज्म मेनली बेस्ड होता है वो 3 पे होता है। एक ऑक्सीडेशन हो गया, दूसरा आपका, दूसरा क्या हो जाएगा, हेलोजिनेशन, और तीसरा प्रोटीन प्रेसिपिटेशन, ठीक है। तो इसमें से आपका पहला क्या है, देखो पहले में क्या है कि ऑक्सीडेशन जो होगा उसमें क्या कहेगा, इंक्लूड्स कंपाउंड्स लाइक पेरोक्साइड और परमैग्नेट्स, ठीक है। ऑक्सीडेशन में आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा, उसमें कंपाउंड कौन कौन से आएंगे आपके, पेरोक्साइड और परमैग्नेट्स, ठीक है। फिर कहता है कि इसमें रिलीज ऑक्सीजन टू ऑक्सीडाइज एंजाइम। अब देखो यहाँ पे किसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, ये एंजाइम को। तो आप इसको अगर एंजाइम को ऑक्सीडाइज करना है तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन को रिलीज करेगा, है ना।
रिलीज मतलब क्या होगा कि एक ऑक्सीजन को जो उसके पास रहेगा उससे जितना होगा वो छोड़ देगा उसको, ठीक। अब वो करेगा फिर क्या कहते हैं कि एंजाइम और प्रोटीन दोनों ही क्या करते हैं उसके वजह से ऑक्सीडाइज होते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन क्या करता है अपना ऑक्सीजन छोड़ देता है, मतलब कि तो उसके वजह से क्या होता है जो प्रोटीन होते हैं या एंजाइम होते हैं वो क्या हो जाते हैं आपके ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं, ठीक। कहता है कि जो कि इसेंशियल फॉर माइक्रोबियल सर्वाइवल, तभी जब मतलब कि जो आपके प्रोटीन या एंजाइम जो होते हैं क्या होते हैं ऑक्सीडाइज होते हैं, तभी जो आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सर्वाइव करते हैं, है ना। तो माइक्रोबियल सर्वाइवल के लिए क्या जरूरी होता है, प्रोटीन और एंजाइम का ऑक्सीडाइज होना, ठीक। फिर कहता है आपका कि जैसे एग्जांपल लिया है, ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फाइड्रल ग्रुप्स इन प्रोटीन फॉर्म्स डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, इनएक्टिवेशन ऑफ माइक्रोबियल एंजाइम्स। अब हमको यहाँ क्या करना है कि मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बढ़ाना है या घटाना है, हम यहाँ किस पे काम कर रहे हैं, एंटीसेप्टिक, चाहे मतलब कि एंटीसेप्टिक हो गया, चाहे आपका क्या हो गया डिसइंफेक्टेंट हो गया, चाहे जो भी है वो सब क्या कर रहा है यहाँ पे किल करने का, मतलब उनके ग्रोथ को रोकने का काम कर रहा है, ठीक है। तो यही ये बात कर रहा है कि जब आप क्या करोगे ऑक्सीजन मतलब कि सल्फाहाइड्राइल ग्रुप को किसके साथ करोगे प्रोटीन में, तो वो क्या बनाएगा डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाएगा। अब डाइसल्फाइड बॉन्ड जब बनेगा तो वो क्या होगा माइक्रोबियल एंजाइम जो होंगे उनको क्या करेगा वो इनएक्टिवेट करेंगे, ठीक। अब इनएक्टिवेट कर देंगे तो माइक्रोबियल ग्रोथ कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल लिया है, ये इसने लिया है क्या प्रोटीन, ये जो ग्रुप है वो आपका क्या है सल्फ हाइड्रल ग्रुप हो गया आपका, ठीक है। अब इस यहाँ पे क्या करवा रहा है ये ऑक्सीडेशन करवा रहा है, ऑक्सीडेशन जब करवाएगा तो इसका जो हाइड्रोजन है वो क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा, इसके बाद सिर्फ क्या बचेगा 2 सल्फर बच जाएगा, इसीलिए ये क्या कहलाया डाइसल्फाइड, ठीक है, क्योंकि 2 सल्फर ग्रुप है इसीलिए क्या कहलाया डाइसल्फाइड। और इसने क्या बोला था कि डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाएगा, मतलब कि दोनों के बीच में एक क्या होगा आपका बॉन्ड होगा, ठीक, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक। तो अब यहाँ पे देखो कि इसमें हुआ क्या, देखो कहते हैं कि अपॉन ऑक्सीडेशन दीज 2 SH ग्रुप फॉर्म्स डाइसल्फाइड बॉन्ड, बना लिया डाइसल्फाइड बॉन्ड, बनाया ना ये वाला बॉन्ड, है ना। ये भी एक इसके इस साइड लगा है एक इस साइड, इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, इसके आगे पीछे लगा सकते हो जो लगाना है आपको, ठीक। फिर कहता है कि रिजल्टिंग इन अ डाइसल्फाइड ब्रिज, तो इसके वजह से क्या बना एक ब्रिज के टाइप, मतलब बॉन्ड को रख लो कि बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, ठीक। अब जब बॉन्ड फॉर्मेशन दिस रिजल्ट्स इन अ अल्टर्ड प्रोटीन स्ट्रक्चर, अब देखो प्रोटीन का स्ट्रक्चर मेरा ये है ना, ये स्ट्रक्चर है, लेकिन जब हम ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं तो क्या हो रहा है पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो रहा है। जब हम प्रोटीन को ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में डाल रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि जो मेरा स्ट्रक्चर पूरे प्रोटीन का चेंज हो रहा है, तो ये मतलब क्या हो गया अल्टर प्रोटीन, मतलब प्रोटीन का स्ट्रक्चर आपका खराब हो गया। अब जब प्रोटीन का स्ट्रक्चर अल्टर हो जाएगा तो फिर माइक्रोबियल ग्रोथ कहाँ से आएगा, तो ये किसका था आपका ऑक्सीडेशन, कि जब मतलब एक ही एग्जाम्पल है कि अगर प्रोटीन ऑक्सीडाइज होता है तो जो उसका स्ट्रक्चर होता है वो क्या हो जाता है अल्टर, मतलब पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है। अब जब स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा तो उसका फंक्शन भी चेंज हो जाएगा, सिंपल सा बात है, ठीक। ये हो गया। उसके बाद आप दूसरा आओ क्या हेलोजिनेशन पे, हेलोजिनेशन मतलब हेलोजन, है ना, जैसे ऑक्सीडेशन के पास आया ऑक्सीजन वैसे हेलोजिनेशन में हेलोजन आया, ठीक। तो हेलोजन में क्या होगा आपका कि हेलोजिनेशन विद क्लोरीन हाइपोक्लोराइड और आयोडीन, जो आप हेलोजिनेशन का रिएक्शन करवाओगे वो किसके साथ करवाओगे, चाहे क्लोरीन के साथ करवाओ, चाहे हाइपोक्लोराइड के साथ करवाओ, चाहे आयोडीन के साथ करवाओ। कहता है कि हेलोजेंस कंपाउंड लाइक क्लोरीन आयोडीन एंड हाइपोक्लोराइड आर यूज टू किल माइक्रोब्स। देखो उसमें क्या था सिर्फ ग्रोथ मतलब इनएक्टिवेट हो रहा था, है ना, तो मतलब उसमें ग्रोथ करना बंद हो जाएगा, लेकिन इसमें क्या हो रहा है आपका सीधा किल करने का काम कर रहा है, ठीक। तो अब इसमें पढ़ते क्या कहते हैं दीज केमिकल्स टारगेट प्रोटीन्स। अब देखो ये भी किसको टारगेट कर रहा है, एक बात याद रखना कि इसके मैकेनिज्म में तुम्हारा एक चीज कॉमन रहेगा प्रोटीन और एंजाइम, ठीक है, क्योंकि जो भी टारगेट करेगा वो उन्हीं को टारगेट करेगा, ठीक। आपके बॉडी में जो प्रोटीन होंगे या एंजाइम्स होंगे उन्हीं को वो टारगेट करेगा, ठीक है, उन्हीं का स्ट्रक्चर वो क्या करेगा, हाँ, ताकि उसका जो मतलब की ग्रोथ है वो, ठीक है। तो कहता है कि स्पेशली द पेप्टाइड लिंकेज दैट ज्वाइन अमीनो एसिड इन प्रोटीन चेन, ठीक है। क्या कहता है कि केमिकल को में ये केमिकल जो है वो आपका प्रोटीन को हेलोजन मतलब जो है वो आपका प्रोटीन को तो करता ही टारगेट है, वो तो करता ही है, लेकिन क्या कहता है स्पेशली किसको करता है पेप्टाइड लिंकेज को, ठीक है, जो आपको क्या करता है वहां पे
जोड़ने का जो काम, एक लिंक बनाने का काम कर रहा है जिसे बोन, उसको ये क्या करता है, टारगेट करता है, ठीक है। और वो किसके साथ जुड़ा होता है, ज्वाइन अमीनो एसिड इन प्रोटीन चेन, ठीक है। अब देखो इसका भी स्ट्रक्चर आएगा तो पता चल जाएगा। अभी फिलहाल क्या है कि हेलोजिनेशन में होता क्या है, ठीक है। तो हेलोजिनेशन में क्या होता है कि हेलोजिनेशन में रिएक्शन में आप हेलोजन लोगे, जैसे कि आपका क्या हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा, आयोडीन हो जाएगा या हाइपोक्लोराइट हो जाएगा। अब जब ये तीनों लोगे उसके बाद आपको क्या, उसका काम क्या है, माइक्रोब्स को किल करना, ठीक। फिर दूसरा कहता है कि ये मेनली किसको टारगेट करेगा, प्रोटीन को टारगेट करेगा, वो भी ऐसे प्रोटीन जो कि पेप्टाइड चेन से लिंक होगा, ठीक है। अब कहता है कि वाई प्रोटीन। अब ये बात मतलब आता होगा कि प्रोटीन को ही क्यों टारगेट करेगा, है ना, किसी को भी टारगेट कर सकता है, प्रोटीन को ही क्यों, एंजाइम को भी कर सकता था। तो कहता है कि प्रोटीन्स इंक्लूडिंग एंजाइम्स आर इसेंशियल फॉर द लाइफ ऑफ माइक्रोब्स। तो ये बात तुमने पीछे भी पढ़ा था कि अगर माइक्रोब्स को सर्वाइव करना है तो उसको क्या चाहिए, प्रोटीन और एंजाइम चाहिए। तो अगर जो उसको सर्वाइवल के लिए हम जो चाहिए वही अगर हम हटा देंगे तो वो कहाँ से सर्वाइव करेगा, है ना। तो वही है कि उसका जीने का वजह ही छीन लिया जाए, है ना। तो यही चीज इसमें कर रहा है। तो ये इसीलिए क्या कर रहा है, किसको टारगेट कर रहा है, प्रोटीन और एंजाइम को टारगेट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि उनका ग्रोथ ही यहीं से होता है। फिर कहता है आपका कि दे आर मेड ऑफ अमीनो एसिड ज्वाइन बाय पेप्टाइड बोन्स। अब देखो ये क्या कहते हैं कि अमीनो एसिड के बने होते हैं और पेप्टाइड बोन से ये क्या होते हैं, आपस में जुड़े होंगे आपके, ठीक। फिर कहता है कि हेलोजन इसमें कैसे काम करेगा, हेलोजन जो है वो काम कैसे करेगा, ठीक है। तो हेलोजन कैसे काम करेगा, हेलोजन एजेंट्स लाइक हाइपोक्लोराइड सब्स्टिट्यूट और रिप्लेस एटम्स इन द प्रोटीन पेप्टाइड बोन। अब क्या करेगा, प्रोटीन पेप्टाइड बोन में जो क्या होगा आपका प्रेजेंस, क्या होगा बताओ, सब्स्टिट्यूट का या रिप्लेस का मतलब होता है कि वहां से उसको उठा के अपने जाके लग जाएगा, है ना, या किसी और को जाके लगा देगा, तो हाँ रिप्लेस कर देगा, ठीक है। तो वही कहता है कि हेलोजन जो एजेंट होते हैं जैसे क्या हाइपोक्लोराइड, ठीक है, वो क्या करता है आपका, किसको रिप्लेस करता है, एटम्स को, कहाँ पे, प्रोटीन पेप्टाइड बॉन्ड में, ठीक। फिर कहता है आपका कि फॉर एग्जाम्पल हाइपोक्लोराइड द पेप्टाइड लिंकेज बाय रिप्लेसिंग द हाइड्रोजन ऑन द नाइट्रोजन एटम विद द क्लोरीन एटम। अब देखो यहाँ पे जब तुम रिएक्शन देखोगे ये वाला कहाँ गया, हाँ इधर देखो, यहाँ पे तुमको ये चीज पता चल जाएगा कि आखिर हो क्या रहा है, ठीक। अभी बस पढ़ने में समझ इतना नहीं आएगा, ठीक, लेकिन जब रिएक्शन देखोगे तो वो चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो इसका सिंपल सा कहना है कि इसने क्या लिया आपका, क्लोरीनेट्स लिया, एग्जाम्पल में क्या लिया, क्लोरीनेट्स, उसको क्या किया, क्लोरीनेट द पेप्टाइड लिंकिंग रिप्लेसिंग द हाइड्रोजन ऑन द नाइट्रोजन एटम विद द क्लोरीन एटम, ठीक है। यहाँ पे क्या करेगा, हाइड्रोजन किसको रिप्लेस करेगा, ठीक है, हाँ। तो फिर कहता है कि अब देखो जब हम रिप्लेस करेंगे तो उसके वजह से हमारा इफेक्ट भी तो होगा। अगर आप कोई चीज को जैसे वहां से क्या किया, H को रिमूव किया तो डाइसल्फाइड बनाए, तो डाइसल्फाइड बनने की वजह से क्या हुआ था, आपका प्रोटीन का स्ट्रक्चर चेंज हो गया। तो वैसे ही सेम इसमें भी होगा, ठीक है। क्या कहता है, द सब्स्टिट्यूशन ऑन डिस्टर्ब्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब आप वो सब्स्टिट्यूट होगा तो सब्स्टिट्यूट होने के बाद क्या होगा, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा वो क्या होगा, डिस्टर्ब होगा। डिस्टर्ब का मतलब चेंज होगा, खराब होगा, जो भी होगा, ठीक है। तो किसमें, विद इन द प्रोटीन। फिर कहता है कि आपका एज अ रिजल्ट द 3D शेप ऑफ प्रोटीन इज अल्टर्ड एंड लूजेज इट्स फंक्शन। अब जब प्रोटीन का फंक्शन स्ट्रक्चर अल्टर्ड होगा तो फंक्शन भी लॉस होगा, है ना, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर अगर तुम चेंज करोगे तो उसका फंक्शन अपने आप बदल जाएगा, है ना। फिर कहता है कि व्हेन की प्रोटीन्स और एंजाइम्स डैमेज लाइक दिस द माइक्रोब कैन डू नो लॉन्गर सर्वाइव। अब जब ये होगा कि आपका प्रोटीन या एंजाइम खराब हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा या अल्टर्ड होगा, तो आपके कैसे माइक्रोब्स कैसे सर्वाइव करेगा, नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनका सर्वाइव का रीजन ही यही है, क्या, प्रोटीन और एंजाइम, ठीक है। इसीलिए आप मतलब कि अगर मन में आए कि क्यों अटैक करता है, तो क्योंकि उनका जो सोर्स है वो क्या है, प्रोटीन और एंजाइम, इसीलिए उन्हीं को टारगेट किया जाता है, ठीक है। देखो आप क्या कहता है कि हेलोजन कंपाउंड चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोबियल प्रोटीन्स बाय अटेंडिंग। अब हेलोजन कैसे स्ट्रक्चर चेंज करेगा माइक्रोबियल प्रोटीन का, तो उसके पेप्टाइड बॉन्ड पे अटैक करके, ठीक। फिर कहता है कि दिस डैमेजेस इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स एंड लेड द टू माइक्रोबियल डेथ। अब इसकी वजह से क्या हो सकता है, माइक्रोबियल डेथ हो सकता है, ठीक। फिर कहता है कि कॉमन एजेंट्स इंक्लूड क्लोरीन बेस्ड एंटीसेप्टिक एंड आयोडीन प्रिपरेशन, जैसे कि आपका ये एग्जाम्पल में ले लिया, ठीक। अब देखो यही वाला आपका आया कि यहाँ पे क्या लिया उसने, अमीनो एसिड लिया, अमीनो एसिड लिया, फिर क्या किया, यहाँ पे क्या लिया, हाइपोक्लोराइड,
बोला था ना हाइपोक्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाने, तो जब हाइपोक्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाएगा तो आपका क्या बनेगा, देखो मेन जो प्रोटीन का मेन प्रॉब्लम हो, देखो प्रोटीन का जो मेन स्ट्रक्चर है वो आपका क्या है, ये है, ठीक है। इधर भी अमीनो एसिड, इधर भी अमीनो एसिड, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा है, तो इसने क्या बोला था, अब ये किससे एक्सचेंज हो जाएगा, Cl से, ठीक है। तो ये आपका मेन प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, और ये स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, अल्टर्ड है, मतलब रिएक्शन के बाद जो आपको मिला, जो चेंजेस के साथ मिले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल से क्या हो, कुछ चेंज है, कोई चीज है, बस क्या हुआ, हाइड्रोजन के जगह जाके क्लोरीन अटैच हुआ, तो इस क्लोरीन के मतलब रिप्लेस होने की वजह से क्या हुआ, आपका प्रोटीन स्ट्रक्चर अल्टर हो गया, ठीक है। अब जब अल्टर होगा तो क्या होगा, माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं होगा, ठीक, क्योंकि अगर प्रोटीन का स्ट्रक्चर ही मतलब कि उलट पुलट हो जाएगा तो उसका फंक्शन अपने आप हो जाएगा। जैसे कि इसमें क्या कहता है कि प्रोटीन पेप्टाइड बोन, देखो ये जो आपका है ना, ये क्या कहलाएगा, आपका एक तरह से पेप्टाइड बोन होगा आपका, ठीक है। तो कहता है कि प्रोटीन पेप्टाइड बोन बिफोर एंड आफ्टर रिएक्टिंग विद हाइपोक्लोराइड, मतलब कि जब हाइपोक्लोराइड के साथ रिएक्ट किया उसके पहले, और जब हाइपोक्लोराइड के साथ रिएक्ट किया उसके बाद का स्ट्रक्चर, कि जब तक नहीं किया था तब तक ठीक था, जब किया तो चेंज हो गया, ठीक। फिर कहता है इन द नॉर्मल प्रोटीन दीज NH ग्रुप विद हाइड्रोजन, देखो क्या कहता है कि आपका जो नॉर्मल प्रोटीन होता है देयर आर NH ग्रुप विद हाइड्रोजन, तो NH ग्रुप जो होता है वो किसके साथ होता है, हाइड्रोजन के साथ होता है, लेकिन जो अल्टर होगा वो, ठीक। फिर कहता है कि आफ्टर रिएक्शन क्लोराइड द H इज रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन फॉर्मिंग NCl ग्रुप, तो यहाँ पे क्या बना था, जो नॉर्मल होता है वो क्या बोला था उसने, NH बनाता है, और जो अल्टर्ड होगा वो Cl बनाएगा, ठीक है। तो इसी से पता चल जाएगा कि कौन सा स्ट्रक्चर अमीन का सही है और कौन सा गलत है, और अगर स्ट्रक्चर अल्टर हुआ तो मतलब वहां पे माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं होगा, ठीक। ये हो गया। अब तीसरा क्या था तुम्हारा, अच्छा ये, और इसमें क्या कहता है, प्रोटीन प्रेसिपिटेशन, आप किसके साथ कर रहे हैं, मेटल आयंस के साथ, ठीक है। कहता है कि मैनी मेटल आयंस जैसे सिल्वर, मर्क्यूरी, कॉपर, मतलब कोई भी ले लो इसमें से, ठीक है, जो लेना है तुमको, ठीक। इसमें भी क्या होता है, किल माइक्रोब्स बाय इंक्लूडिंग देयर प्रोटीन्स एंड कॉजिंग देम टू प्रेसिपिटेट बिकम सॉलिड एंड इनएक्टिव। क्या करता है ये, कि प्रोटीन प्रेसिपिटेशन में क्या होता है कि मैनी मेटल्स होते हैं, जैसे कि सिल्वर हो गया, मर्क्यूरी हो गया, कॉपर हो गया, ठीक है, वो क्या करते हैं, माइक्रोब्स को किल करने का काम करते हैं। तो किल करेंगे कैसे, तो बाय बाइंडिंग टू देयर प्रोटीन्स, उनके प्रोटीन पे जाके क्या करेंगे, वो बाइंड हो जाएंगे। अब जब बाइंड होंगे तो बाइंड होने की वजह से वो क्या करेंगे, प्रेसिपिटेट बनाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, अब प्रेसिपिटेट बनेगा तो किस फॉर्म में होगा, सॉलिड फॉर्म में होगा। अब जब सॉलिड फॉर्म में बनेगा तो वो क्या हो जाएगा, ठीक। तो कहता है कि हाउ डज इट वर्क, मतलब कि काम कैसे करता है ये, ठीक। तो सबसे पहले क्या कहता है, प्रोटीन है पोलर साइड चेन्स दैट एक्ट एज लिगेंड। लिगेंड का काम क्या होता है, लिगेंड का काम क्या होता है, मतलब कहीं भी जाके बाइंड अप हो जाना, ठीक है, जो बाइंड अप होता है उसको हम क्या कहते हैं, लिगेंड कहते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल्स दैट बाइंड टू मेटल आयंस, मेटल आयंस में जो बाइंड हो गया जाके उसको हम क्या कहेंगे, लिगेंड्स कहेंगे, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं कि प्रोटीन के क्या होता है, पोलर साइड चेन होता है, ठीक, पोलर साइड चेन होता है, जो कि एक्ट कैसे करता है वो, एज अ लिगेंड, मतलब वो जाके मेटल आयन पे बाइंड अप हो जाता है, ठीक। अब बाइंड अप होगा तो मेटल आयन एक्ट एज लुईस एसिड एंड बाइंड टू दिस लिगेंड्स। मेटल आयन कैसे रिएक्ट करेगा, एज अ लुईस एसिड। अब लुईस एसिड की तरह जब ये रिएक्ट करेगा तो वो बाइंड किसके साथ हो जाएगा, जाके लिगेंड्स के साथ। जब बाइंड होगा तो वो क्या बनाएगा, एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ठीक है, किसका, मेटल और प्रोटीन का एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा। क्या हुआ ना कि जब एक चीज दूसरे चीज के साथ जब मिलता है तो क्या बनाता है, एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है। तो ऐसे ही मेटल ने प्रोटीन के साथ मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बना लिया। फिर कहता है कि डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ दिस बोन द प्रोटीन में बी कंप्लीटली इनएक्टिवेटेड। अब देखो प्रोटीन जो है वो कितना इनएक्टिवेट होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, आपके बोन के स्ट्रेंथ पे, ठीक है, कि उसका बोन जो है वो कितना मजबूत है, ठीक। तो इस पे डिपेंड करेगा क्या, प्रोटीन में भी कंप्लीटली इनएक्टिवेटेड। तो अगर बोन ज्यादा स्ट्रांग होगा तो प्रोटीन क्या होगा, पूरी तरीके से अब जब प्रोटीन इनएक्टिवेट होगा तो माइक्रोब्स का ग्रोथ रुक जाएगा अपने आप, ठीक है। तो ये इस तरीके से काम कर रहा है। अब कहता है कि व्हाट इज द इफेक्ट, अब जैसे उसमें उसका इफेक्ट था वैसे ही यहाँ पे भी इफेक्ट होगा। क्या इफेक्ट होगा, वंस द प्रोटीन स्ट्रक्चर डिस्टर्ब्ड द मेटल बाइंडिंग इट कैन नॉट कैरी इट आउट इट फंक्शन। जब प्रोटीन अगर डिस्टर्ब हुआ तो उसके बाद मेटल जो आपका है वो कुछ कर पाएगा,
कि उसका फंक्शन अपने आप खराब हो जाएगा, तो फिर वो किस काम का, किसी काम का नहीं। तो कहता है कि सिंस प्रोटीन्स आर एसेंशियल फॉर माइक्रोबियल लाइफ, क्योंकि माइक्रोबियल लाइफ के लिए आपका प्रोटीन क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसीलिए क्या होगा कि माइक्रोबियल डेथ हो जाएगा। अब देखो तुमको, जैसे तुम्हारे लाइफ के लिए तुमको खाना और पानी दोनों ही इंपॉर्टेंट है ना, बेसिक चीज। अगर तुमसे बेसिक चीज छीन लिया जाए तो तुम क्या करोगे, कितने दिन सर्वाइव करोगे, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, उसके बाद मर जाओगे, है ना। तो वैसे ही इनके लिए है, जब इनका प्रोटीन इनसे छीन लिया जाता है, एंजाइम छीन लिया जाता है, तो ये क्या हो जाते हैं, अपने आप मर जाते हैं ना। तो इस तरीके से वो काम करता है। तो ये तीन क्या कहते हैं, 3 पढ़ा ना आपने, कौन कौन सा, ऑक्सीडेशन, हेलोजिनेशन और पोस्ट प्रेसिपिटेशन। अब पोस्ट प्रेसिपिटेशन में क्या था कि प्रेसिपिटेट बन के वो सॉलिड, हाँ पोस्ट प्रेसिपिटेशन में क्या था कि क्या था, प्रोटीन, हाँ प्रोटीन प्रेसिपिटेशन था। तो उसमें क्या था आपका कि जो मतलब कि वो प्रेसिपिटेट बनाएगा सॉलिड, और उसके वजह से वो क्या होगा, इनएक्टिवेट हो जाएगा। अब जब प्रोटीन इनएक्टिवेट होगा तो माइक्रोबियल का कोई चांस ही नहीं बनता है। फिर कहता है कि इसका लिमिटेशन क्या होता है, दिस मेथड इज नॉन स्पेसिफिक, क्या होता है, किसी स्पेसिफिक प्लेस के लिए ये नहीं बना है। फिर कहता है कि मीनिंग इज टू नॉट अफेक्ट प्रोटीन्स इन बोथ माइक्रोब्स एंड ह्यूमन टिश्यू, ठीक है, मतलब कि क्या करेगा, ये दोनों ही को नहीं अफेक्ट करेगा, किसमें, प्रोटीन्स इन बोथ माइक्रोब और ह्यूमन टिश्यू। मतलब क्या हुआ कि आप देखो, नॉन स्पेसिफिक का मतलब क्या हुआ और स्पेसिफिक का मतलब क्या हुआ। स्पेसिफिक का मतलब होता है एक पर्टिकुलर जगह, है ना। अब ये नॉन स्पेसिफिक है तो ये कहीं भी काम करेगा, है ना। उसके बाद क्या कहता है ये, और क्या करेगा, किसको किसको अफेक्ट कर सकता है, माइक्रोब्स को भी और ह्यूमन टिश्यू को भी, ठीक है। तो दोनों को ही अफेक्ट करेगा, क्योंकि इसको एक, इसका पर्टिकुलर फंक्शन नहीं है कि एक ही चीज को अफेक्ट करेगा, ठीक। फिर दूसरा क्या कहता है, दैट्स व्हाई हाई कंसंट्रेशन ऑफ दीज एजेंट्स कैन बी, इसीलिए अगर आप इसको ज्यादा कंसंट्रेशन में लेते हो तो वो टॉक्सिक होगा, इरिटेटिंग होगा, कोरोसिव होगा टू द होस्ट, ठीक है। होस्ट का मतलब क्या होता है। फिर कहता है कि जैसे कि इन सिंपल टर्म्स अगर इसको पढ़ो तो कहता है कि मेटल आयंस बाइंड टू प्रोटीन इन माइक्रोब्स कॉजिंग देम क्लम्प टुगेदर एंड बिकम एक्टिव। क्या होता है ना, जब बाइंड का मतलब क्या होता है, आपस में सब मिल जाते हैं, क्लम्प हो जाते हैं एक जगह, जिसकी वजह से प्रोटीन क्या हो जाता है, इनएक्टिवेट हो जाता है और माइक्रोबियल डेथ हो जाता है, ठीक। फिर कहता है सिंस दिस मेथड इज नॉट सेलेक्टिव इट कैन ऑल्सो हार्म होस्ट टिश्यू, मतलब कि पार्ट ऑफ द बॉडी होता है, ठीक है। जो होस्ट मतलब क्या होता है ना, वही होता है, तो इसी को उसको भी हार्म कर सकता है, ठीक, होस्ट टिश्यू को भी। और फिर कहता है कि कब करेगा, जब आप इसको ज्यादा यूज कर लेते हो तो। अब ये बात तो तुम सभी जानते हो कि कोई भी चीज एक्स्ट्रा खराब होता है ना। कहता है कि कॉमन मेटल्स इंक्लूड सिल्वर, मर्क्यूरी एंड कॉपर। ये तो तुमने पढ़ा ही था कि एग्जाम्पल में कि जो आपके मेटल आयंस में आएंगे वो सिल्वर आएंगे, मर्क्यूरी आएंगे, कॉपर आएंगे, ठीक, ये हो गया। फिर एग्जाम्पल में यहाँ ले लिया पोटासियम परमैंगनेट, बोरिक एसिड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है, एक एक करके सभी के बारे में पढ़ना है, लेकिन आगे के क्लास में पढ़ेंगे इसको, ठीक। और इसमें क्या है, अगर इसको सिंपल में आपका ये दिया हुआ है क्या, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ठीक है। पहला था आपको आपका ऑक्सीडेशन, क्या हो रहा था उसमें, हमने क्या कह लिया था, पेरोक्साइड और परमैंगनेट, क्या हुआ, उसने ऑक्सीजन को रिलीज किया, ऑक्सीजन को रिलीज किया तो प्रोटीन क्या या एंजाइम क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। अब जब ऑक्सीडाइज हुआ तो उसमें एग्जाम्पल में क्या लिया, SH ग्रुप लिया, जो कि जब इसका फंक्शन डिस्टर्ब हुआ तो क्या हुआ, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड बना लिया। अब डाइसल्फाइड जब बॉन्ड बनाया तो मतलब प्रोटीन का स्ट्रक्चर अल्टर हो गया, तो जो आपका प्रोटीन और एंजाइम होगा वो क्या हो जाएगा, एक्टिवेट। तो उसके साथ साथ क्या होगा, माइक्रोब्स भी इनएक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक। तो इसमें क्या कैसे हुआ था, ऑक्सीडाइज करके किया था हमने प्रोटीन या एंजाइम को इनएक्टिवेट, ठीक। दूसरा क्या था आपका, हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में क्या था, कंपाउंड जैसे कि क्लोरीन हो गया, हाइपोक्लोराइड, आयोडीन, जो भी आपको यूज करना यूज कर लो। हमने क्या किया था, हाइपोक्लोराइड यूज किया था, ठीक। कहता है एक्ट ऑन पेप्टाइड लिंकेज इन प्रोटीन। अब ये कहाँ पे कहता है, एक्ट करता है, जो पेप्टाइड लिंकेज होता है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है प्रोटीन का, उस पे जाके ये एक्ट करता है, ठीक। फिर कहता है कि जब ये एक्ट करता है तो ये क्या करता है, प्रोटीन के फंक्शन को डैमेज करता है, जिसके वजह से माइक्रोबियल डेथ हो जाता है। जैसे कि और एग्जाम्पल में यहाँ तो आपने लिया ही था हाइपोक्लोराइड, आयोडीन वगैरह, है ना। फिर कहता है कि प्रोटीन प्रेसिपिटेशन, ये तीसरा आपका, जिसमें क्या था, मेटल आयन लिया, साइड चेन के साथ बाइंड हुआ, साइड चेन के बाइंड हुआ, इसने क्या बनाया, फॉर्म्स स्ट्रॉन्ग या वीक कॉम्प्लेक्स, जो कि इसने लुइस एसिड के साथ बनाया था ना, कॉम्प्लेक्स बनाया था। अब वो कॉम्प्लेक्स कैसा भी हो सकता है, वीक भी हो सकता है,
स्ट्रांग भी हो सकता है, ठीक है। नॉन स्पेसिफिक ये मेथड जो है उसने बोला था ना कि जो उसका जो डिपेंड करेगा वो बॉन्ड के स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा कि प्रोटीन जो है वो कितना इनएक्टिवेट होगा, हाँ ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि फॉर्म्स वीक स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। फिर कहता है कि नॉन स्पेसिफिक, अभी आपने पढ़ा था ऊपर में कि ये नॉन स्पेसिफिक होता है, मतलब कि ये ह्यूमन टिश्यू पे भी काम करेगा और माइक्रोब्स पे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन जब आप इसका लोगे तो वो टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करेगा, इरिटेंट होगा, कोरोसिव होगा, ठीक है। तो ये इसका मेनली क्या था आपका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, अगर शॉर्ट में पढ़ो तो, ठीक। आगे पढ़ेंगे क्या हम, पोटासियम पर मैग्नेट, ठीक है।